तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो आज जो है हम क्लास 10th का बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं, लेकिन उसका चैप्टर जो है फर्स्ट, उसका जैव प्रक्रम नाम है, ठीक ना। लेकिन उस चीज को शुरू करने से पहले, उस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको ये जानना है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक ना। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, देखिए आइए हम समझते हैं। देखिए, जीव मतलब जीव, और उसके बाद जो है विज्ञान का मतलब हुआ अध्ययन, ठीक ना। विज्ञान का मतलब क्या हुआ, अध्ययन, ठीक ना। तो वैसा विज्ञान जिसके अंतर्गत जीव एवं जंतुओं एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे, ठीक ना। आगे देखिए हम समझते हैं कि इसके बारे में डिटेल से ना जानते हुए हम जैव प्रक्रम के जो है टॉपिक पढ़ाते हैं, उसका मतलब क्या है जैव प्रक्रम का, ठीक ना, वो जानेंगे पहले, उसके बाद फिर उसका डेफिनेशन जानेंगे, फिर आगे उसके बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, ठीक ना। अब देखो कि जैव प्रक्रम, देखो प्रक्रम का मतलब होता है रास्ता। प्रक्रम का मतलब क्या होता है, अच्छा यहां नहीं लिखते हैं भाई, यहां गजबट हो जाएगा, ठीक ना। रास्ता, रास्ता, इसको जरिया, अच्छा रास्ता भी समझ रहे हैं, जरिया भी समझ रहे हैं। अच्छा जैसे कि अभी देखिए, आपको पढ़ना है, ठीक ना। आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो पढ़ना है, तो जैसे कि आपका, अगर आपको पढ़ना है तो जैसे कि आपके पास एक बुक है, ठीक ना, हिंदी का बुक है, आपको जो है हिंदी पढ़ना है। अच्छा जैसे सपोज डेट मान लिया जाए कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी का बुक लिए, ठीक ना, या फिर हम पढ़ा रहे हैं और आप वीडियो में देख रहे हैं, तो ठीक ना। तो इसका देखिए ये क्या है कि ये जो है, हम जो है आपका वीडियो देखने का जरिया है, और हमारा वीडियो देखने का जरिया क्या है, आपका मोबाइल है, ठीक ना। तो यही क्या है, जरिया है। तो अब देखिए सबसे पहले समझते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी मेंटेनेंस होता है, उसको क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे, ठीक ना। अब देखिए देखिए मैं, अनुरक्षण का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अनुरक्षण का मतलब आपको बिल्कुल इसमें, लेकिन मेंटेनेंस का बात जब आएगा तब आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा कि क्षतिपूर्ति करना, जो क्षति हुआ है हमारे शरीर में उसको क्या करना है, पुनः पूर्ति करना है। अच्छा कभी आप सुने होंगे कि गाड़ी मेंटेनेंस के लिए भेज दिया गया है, ठीक ना। अच्छा तो उसको, गाड़ी का मेंटेनेंस का मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि गाड़ी जो खराब हो गया था उसको ठीक करवाना है, ठीक ना। अब देखिए आगे कि जैव प्रक्रम को हम समझते हैं गाड़ी से थोड़ा दूर हटके, ठीक ना। तो देखिए वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। अब देखिए जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि, ठीक ना। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलिएगा, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि, ठीक ना। आगे देखते हैं भाई, देखो कोई भी चीज को जाना सबसे पहले क्या करना है, बारीकी से समझने की कोशिश करना है। अगर हमको बायोलॉजी को हाथ में थमा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़का पहाड़ दे दिया। अरे भाई जब दशरथ मान जी था जो अकेले पहाड़ को तोड़ दिया, तो यहाँ तो आपको पहाड़ तोड़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, उसका डिफिनीशन लिखना है, उसके बारे में बताना है आपको। तो घबराने की बात नहीं है, आपको बिल्कुल आसान से भी आसान भाषा में आपको हम बताएंगे, आपको समझना है, ठीक ना। अभी देखिए आपको हम एक लाइन में आसान से समझाते हैं, ठीक ना। अच्छा पोषण का मतलब जो है आपको समझ में नहीं आ रहा, पोषण, अच्छा देखो तुरंत समझ में आएगा, हम देखो आइडिया हम आपको देंगे और वहां से आपको समझ में आएगा कि आखिर बात सही है, ठीक ना। देखिए अगर आप लोग सुने होंगे, मम्मी जब आप लोग खचरे करते हैं या हम लोग खचरे करते हैं तो मम्मी क्या बोलती है, अरे यह दिन देखे खातिर तोरा हम पास पोइल के बड़ा कर लियो हैं, तोरा यह खातिर भरण पोषण कर लियो सब ना, यह दिन देखे खातिर है। अच्छा तो अब आपको पोषण का मतलब तनी तनी समझ में आ रहा होगा ना। देखिए अभी हम बताते हैं। अच्छा पोषण का मतलब माता पिता के अंतर्गत क्या होता है कि आपको जो है बचपन से जो है क्या करते हैं, आप जो है जब छोटे थे तो आपको चलने के लिए सिखाए, जब आप बोल नहीं पाते थे, दादू दादू तो आपको दादू दादू से जो है मम्मी पापा पर लाया गया, फिर उसके बाद व्यवहारिक ज्ञान दिया गया, ठीक ना। बड़े छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना है ये सिखाया गया, ठीक ना।
तो इसी को देखिए, अच्छा सही समय से आपको खाना पीना दिया गया, पढ़ने के लिए किताब दिया गया, चलाने के लिए आपको मोबाइल दिया गया, तो इसको क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। तो उसी प्रकार से हम पोषण का डिफिनीशन समझेंगे भाई, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए देखिए, अच्छा वैसा जैव प्रक्रम जिसमें भोजन करते हैं तथा उसमें उपस्थित वसा, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स इत्यादि प्राप्त करते हैं, पोषण कहलाता है। अब देखिए, आपको एक लाइन में समझ लीजिए कि आप दिन में क्या बार खाते हैं। हमारा ऐसे लोग तो दिन में 3 बार खाता है। आप क्या बार खाते हैं कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। तो देखिए, हम जो है आप और आप लोग जो है दिन में 3 बार खाते हैं, मॉर्निंग, लंच और डिनर, ठीक ना। तो ये 3 टाइम जो हम खाते हैं, तो 3 टाइम जो खाते, अच्छा नहीं खाएंगे तो क्या होगा? अच्छा अगर हम नहीं खाए होते तो आपको हम क्या पढ़ा पाते, इतना बोल पाते? नहीं बोल पाते। क्या होता कि थोड़ा सा बोलते और थक जाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है उसके अंदर पोषण की क्रिया पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, और जब तक पोषण की क्रिया हमारे शरीर में संपन्न नहीं होगी, हमको ऊर्जा नहीं मिलेगा और हम कार्य नहीं करेंगे। अच्छा एक लाइन यही बात समझ लीजिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब जलाना संभव है? यानी अरे बिना लाइट का जो है, जब पावर हाउस से लाइन आएगा तभी ना बॉल जलेगा घर में, और नहीं रहेगा तब कहेगा हम सर जी सौर प्लेट वाला जलाएंगे ना। अरे गधा ने तो हम तो और बात समझ रहे हैं ना, तुम क्या बोल रहा है। देखो, तो सौर प्लेट वाला लाइट आप जलाइएगा। अच्छा वहां से लाइट आया तब ना आप लाइट जलाए, पंखा चलाए, ठीक ना। और नहीं अगर आता तो आप नहीं चलाते। कहने का मतलब ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको पावर हाउस से आपके घर तक जो बिजली आती है वो ऊर्जा के रूप में आती है, विद्युत के रूप में आती है, ठीक उसी प्रकार से आपको जो है जो खाना खाते हैं, जिस प्रकार से पावर हाउस काम करता है एक लाइट को जलाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से ये जो है भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी प्रदान करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सारी क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं। इसी की वजह से अगर हम खाना नहीं खाएंगे, अच्छा अति में देखे होंगे कि नवरात्रा में देखे होंगे कि जो है कंटिन्यू 9 दिन तक लोग भूखे रह जाते हैं, ठीक ना। तो उस समय उनकी इम्यूनिटी क्षमता जो है, उनके शरीर की ऊर्जा घट जाती है। जो पहले से हमारे शरीर में फैट उपस्थित रहते हैं, यानी वसा उपस्थित रहते हैं, उसी को अवशोषित करके क्या करता है, ऊर्जा में प्रदान करते जाता है, और हम जो है हमारा शरीर सही प्रकार से काम कर पाता है। तो आगे हम जानते हैं कि क्या कर। अब देखिए अगला जो है VVI क्वेश्चन है भाई, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर एक एग्जाम में आता है क्लास 10th के। हो सकता है कि 2-4 दिन बाद एग्जाम है तो उसमें भी आपका जो है क्वेश्चन ये आ जाए, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन है सजीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है? सजीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है? अभी जो उतना देर से हम बकैती कर रहे थे वो इसी के माध्यम से था और इसी पर था, ठीक ना। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भोजन से ही सजीवों को ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो चल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। और सारी क्रियाओं को संपन्न कराने में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर ऊर्जा नहीं हमारे शरीर में होगी तो हम बेड पर सोएंगे, सुतले रहेंगे, नहीं उठने का मन नहीं करेगा, कुछ नहीं करेंगे, अब बोलेंगे, बोलते बोलते ऊर्जा खत्म। अच्छा अभी देखिए कि जैसे क्या करते हैं कि लाइट जलाते हैं, बैटरी खत्म, वहीं बंद। अच्छा ठीक उसी प्रकार से अगर हमारा शरीर का ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो हम बस उतने पर रह जाएंगे, ऊर्जा वो बोलेंगे जा पर रह जाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए जो है शरीर को ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब देखिए पोषण जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, और जो है अपने नोटबुक में लिखिए। अगर आप नए स्टूडेंट है तो नोटबुक में जल्दी से लिखिए, आपको जरूरी है लिखना। अगर आप नहीं लिखते हैं तो ऐसे तो आपको याद हो गया, लेकिन नोटबुक अगर आपके पास रहेगा तो कभी भूल गए तो हमारा वीडियो खोजने से पहले आपको अपना नोटबुक देखना है, उसके बाद जाकर के जो है आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए हम हट जाते हैं थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे क्या है कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है स्वपोषण, दूसरा परपोषण। अच्छा अभी तक तो आप पोषण के बारे में समझ गए। अब देखिए ये गधा बोल रहा है कि स्वपोषण।
अच्छा, आपको तो समझ में आ रहा होगा, स्व मतलब स्वयं, स्वपोषण। अच्छा, आपको क्या बोलते हैं मम्मी पापा कि जब तुम्हें अपना पैर पर खड़ा हो जाबी तब तुम्हार शादी ब्याह कर देबो, ठीक। तो वह जो है कहने का मतलब कि आप जब स्वावलंबी हो जाइएगा, ठीक ना, आप अपनी सारी जो है क्रियाओं को आप खुद से कर सकते हैं, तो आप स्वावलंबी हो जाइएगा, तो तब जाकर के आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि आपको शादी करवा दिया जाएगा, ठीक ना। अब देखिए आगे क्या है कि पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण, दूसरा पर पोषण। स्व मतलब स्वयं, पोषण मतलब पोषण, ठीक ना। जो देखिए डिफिनेशन देखने से पहले ठेठ में समझिए कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता हो स्वपोषी कहलाता है, और उसमें संपन्न होने वाली क्रियाएं स्वपोषण कहलाती है। अब देखो यही वाला बात हो गया, पहले एक बार डिफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक ना। वैसा जब प्रक्रम जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता हो स्वपोषी कहलाता है, तथा तथा उसमें संपन्न होने वाली पोषण स्वपोषण कहलाती है। अब देखिए आपको ध्यान से यहाँ डिफिनेशन देखना है, ऐसा नहीं कि आपको जो है आधा डिफिनेशन लिख करके छोड़ देना है, तो आपका डिफिनेशन गलत हो जाएगा और आपका नंबर कट जाएगा। देखिए वैसा जय प्रक्रम जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता हो, ठीक, स्वपोषी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। तथा उसमें संपन्न होने वाला पोषण स्वपोषण कहलाता है, जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। अब देखिए कहिएगा कि सर जी ये कुछ भी बोलते जा रहे हैं, हमको मथा के पड़े हैं। हाँ अभी हम समझाएंगे भाई, तुमको क्या दिक्कत है, ठीक ना, अभी हम समझाएंगे। देखो अभी क्या है कि स्वपोषण वैसा जय प्रकरण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता हो स्वपोषी कहलाता है, तथा उसमें संपन्न होने वाला पोषण स्वपोषण कहलाता है, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, शैवाल, उसके बाद क्या है साइनोबैक्टीरिया इत्यादि भी हो सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए आगे जो है अभी हम यहाँ लिख दिए हैं, इसलिए इसको समझ लीजिए, फिर इसको जो है स्वपोषण में कैसे होता है, मतलब पौधों में वह अपना भोजन किस प्रकार से क्यों तैयार कर लेता है, इसको हम जो है आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम परपोषण पढ़ लेते हैं जब लिखा गया तो, ठीक ना। वैसा जैव प्रकरण देखिए परपोषण, वैसा जैव प्रकरण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि किसी न किसी रूप से किसी अन्य जीव से प्राप्त करता हो, उसे परपोषी कहते हैं, तथा उसमें संपन्न होने वाले पोषण को परपोषण कहलाता है। अब देखिए हम जो है आसानी से पहले एक बार समझिए, ये वही बात हो गया कि गाड़ी पर जो बैठता है उसको ड्राइवर कहते हैं और पूरे गाड़ी को तो गाड़ी ही कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल वाला, ठीक, तो मोटरसाइकिल पर जो बैठ गया वो मोटरसाइकिल वाला हो गया, लेकिन अगर अकेले बाइक कहीं खड़ी है उसको मोटरसाइकिल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है वैसा जय प्रक्रम जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसको स्वपोषी कहते हैं, तथा उसमें संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं स्वपोषण कहते हैं। और दूसरा है परपोषण, वैसा जय प्रक्रम जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि किसी न किसी रूप से किसी अन्य जीवों से प्राप्त करता हो, उसे क्या कहेंगे परपोषी कहते हैं, तथा उसमें संपन्न होने वाली क्रियाएं परपोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, यानी कि हरे पेड़ पौधे को छोड़ करके, शैवाल को छोड़ करके, साइनोबैक्टीरिया को छोड़ करके 3 गो नाम याद रखना है। अच्छा एक बात सबसे पहले, ये सब सुनने से पहले एक बात सुनो तुम पहले, देखो ये जो है ना तुमको 1 नंबर में क्वेश्चन आने वाला आगामी बोर्ड में, कौन सा क्वेश्चन आएगा तो देखिए किधर गया, हाँ, निम्न में से कौन जो है स्वपोषी जीव है, निम्न में से कौन स्वपोषी जीव है। अब 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें इन तीनों में से कोई एक आपको जो है ऑप्शन में दे देगा, तो जो सही होगा यानी शैवाल होगा तो शैवाल, हरा पेड़ पौधा है तो हरा पेड़, साइनोबैक्टीरिया इसको टिक कर देना। ध्यान से, ये गलत नहीं होना चाहिए, आपका क्वेश्चन में आएगा ही तो आएगा, ठीक ना, लिख करके लीजिए, बर्मा का लकीर है, ये गलत नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसको यहां तक ही रहने दीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। और जो है किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम आता है
साइंस से रिलेटेड, तो 9th और 10th इन दोनों में आप बेहिचक हमसे संपर्क कर सकते हैं। या तो आप जो है यूट्यूब पर मैसेज कीजिए कमेंट में, या फिर जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उससे कॉन्टेक्ट कीजिए। आपको हर एक प्रकार से सुविधा देने की कोशिश करेंगे और आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद।